हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी दिव्य कथा पर। दोस्तों, आज का प्रश्न है, क्या भगवान ने इंसान को दुख झेलने के लिए बनाया है? तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं यह आध्यात्मिक यात्रा। दोस्तों, ज्यादा अच्छे से अनुभव करने के लिए आंख बंद कर ले और हेडफोन लगाकर सुनिए। हिमाच्छादित कैलाश पर्वत पर आकाश नीला और शांत था। मंद मंद हवा में बर्फ के कण उड़ते हुए शिवधुन की मधुर गूंज में विलीन हो रहे थे। हिमालय की इस शांति में बैठी थी माता पार्वती, ध्यानरत भगवान शिव के पास। समय ठहर सा गया था, परंतु माता के हृदय में एक विचार निरंतर उठता जा रहा था। वो विचार अब एक प्रश्न बन चुका था, जो उन्हें भीतर ही भीतर व्याकुल कर रहा था। वे धीरे से उठी, शिव के समीप जाकर बैठ गईं और मन ही मन सोचने लगी। प्रभु सृष्टिकर्ता हैं, संहारकर्ता भी, उनका ज्ञान अपरंपार है, पर क्या वे इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे जो मुझे कई युगों से विचलित कर रहा है? शिव अब भी ध्यान में लीन थे, पर पार्वती की व्याकुलता उनकी चेतना तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। पार्वती ने अपनी आंखों में करुणा और जिज्ञासा लिए कहा, हे नाथ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूं? शिव मुस्कुराए, देवी, तुम्हारे हृदय में उठने वाला कोई भी प्रश्न मेरे लिए वर्जित नहीं है। बोलो, क्या जानना चाहती हो? माता पार्वती ने गहरी सांस ली। उनकी वाणी धीमी थी पर भावों में गहराई थी। आपने संसार की रचना की, आपने जीवों को जन्म दिया, आपने मनुष्य को सोचने, समझने और अनुभव करने की शक्ति दी। फिर भी मैंने देखा है कि इंसान सदा दुखों में डूबा रहता है। कोई निर्धनता से पीड़ित है, कोई बीमारी से, कोई प्रेम में चला गया, कोई अपनों से बिछड़ गया, कोई भूखा है, कोई बेघर। मां अपने बच्चे को खो देती है, पुत्र अपने पिता को। दुख ही दुख फैला है। क्या ये सब आपकी इच्छा से हो रहा है? क्या आपने मनुष्य को दुख भोगने के लिए बनाया है? क्या उसका भाग्य केवल पीड़ा है? शिव कुछ क्षण मौन रहे। कैलाश पर एक रहस्यमय मौन छा गया। दूर की गुफाओं से गूंजती घंटियों की हल्की आवाज सुनाई दी। फिर शिव बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह उस हर प्राणी का प्रश्न है जिसने कभी जीवन में दुख अनुभव किया है। और इसका उत्तर इतना सीधा नहीं जितना प्रतीत होता है। परंतु मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसी कथा जो इस रहस्य को उजागर करेगी, एक कथा जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्वयं दे देगी। सुनो ध्यान से। शिव ने अपने त्रिनेत्र से एक दिव्य प्रकाश प्रकट किया और उसमें से एक दृश्य उभरा। एक भव्य महल, एक सिंहासन और एक युवा राजकुमार। माता पार्वती ध्यान से उस दृश्य को देखने लगी। शिव बोले, यह है अमृतलोक का दृश्य, एक राज्य जहां दुख का नामो निशान नहीं था। इस राज्य का राजकुमार तेजस्वी, जो जन्म से ही सुखों से घिरा हुआ था, वही इस कथा का पात्र है, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बनेगा। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, एक राजकुमार मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे देगा प्रभु? शिव मंद मुस्कुराए, क्योंकि जब मनुष्य सुख में होता है तब वह केवल देखता है, पर जब वह दुख में होता है तब वह भीतर झांकता है। यही अंतर सब कुछ बदल देता है। कथा अब आरंभ हो चुकी थी। शिव की दृष्टि अभी भी उस दिव्य प्रकाश की ओर थी जिसमें एक अद्भुत दृश्य उभर रहा था। सुनहरी किरणों से नहाया एक भव्य राज्य, अमृतलोक, जहां न कोई दुख था, न रोग, न मृत्यु का भय। नदियां मधुर स्वर में बहती थी, पेड़ झूमते थे, लोग प्रसन्न थे। इस राज्य का राजा, राजा सोमेश्वर, धर्म और न्याय का प्रतिमान था। उसका पुत्र राजकुमार तेजस्वी, सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और पराक्रम का अद्वितीय संगम था। परंतु उसके जीवन में एक अभाव था, अनुभव का अभाव। उसे जीवन के गहरे अर्थ का पता न था। उसने कभी भूख नहीं सही, कभी अपमान नहीं झेला, कभी किसी प्रियजन को खोने का दर्द नहीं जाना। एक दिन राजकुमार ने अपने राजगुरु महर्षि प्रहलाद से कहा, गुरुदेव, मैंने शास्त्र पढ़े, युद्ध जीते, राजधर्म सीखा, लेकिन एक प्रश्न अभी मेरी आत्मा को कुरेदता है। लोग दुखी क्यों होते हैं? क्या ये केवल उनके कर्मों का फल है, या जीवन में दुख का कोई और अर्थ है? महर्षि ने गहराई से राजकुमार को देखा। राजकुमार, दुख एक पुस्तक है जिसे पढ़े बिना जीवन को नहीं जाना जा सकता। यदि तुम वास्तव में इसका उत्तर जानना चाहते हो तो क्या तुम अनुभव के मार्ग पर चलने को तैयार हो? राजकुमार ने तुरंत उत्तर दिया, मैं सत्य की खोज से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। गुरु ने अपनी आंखें मूंद दी और एक मंत्र उच्चारित किया। क्षण भर में सब कुछ बदल गया। राजकुमार ने आंखें खोली। वह अब महल में नहीं था, वह अब एक साधारण व्यक्ति बन चुका था। नाम था करुण, और वह एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार में जन्मा था। उसकी स्मृति विलीन हो चुकी थी। उसे अब न अपना राजपद याद था, न ज्ञान, न वैभव। बस उसके पास था एक कठिन जीवन और संघर्ष की अग्नि परीक्षा।
गर्मियों की तपती दोपहरों में वह खेतों में हल चलाता, बारिश में भीगते हुए बीज बोता और सर्दी में टूटी झोपड़ी में मां के साथ कांपते हुए रातें काटता। कई बार कई दिनों तक उसे पेट भर भोजन नहीं मिला। कभी फसल सूख गई, कभी पशु मर गए, मां बीमार हुई और राजकुमार, जो अब एक गरीब युवक था, दिन रात मेहनत करके मां की दवा जुटाने में लगा रहा। एक रात मां ने उसकी गोद में ही अंतिम सांस ली। वो चुप रहा, पर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। पहली बार वह हारा नहीं, बल्कि बुरी तरह टूट गया। वो हर रोज गांव के मंदिर जाता, ईश्वर से कुछ नहीं मांगता, बस मौन बैठा रहता। एक दिन गांव में महामारी फैली। उसका छोटा बेटा, जिसे वह गोद लिए बड़ा कर रहा था, भी बीमार पड़ा। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह दिन भर खेत में काम करता और रात को मंदिर में बैठा रोता। उसी रात उसके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, बेटा, तू अब भी प्रभु को दोष नहीं देता? तू अब भी क्रोधित नहीं होता? उसने उत्तर दिया, दुख ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जब मेरी मां मरी, मैंने पहली बार पीड़ा को समझा। जब मैंने भूख सही, मैंने दूसरों की भूख को महसूस किया। जब अपमानित हुआ, तब विनम्रता आई। अब मुझे ज्ञात है, दुख मुझे भीतर से गढ़ रहा है। मुझे केवल जीवन नहीं जीना था, मुझे जीवन को समझना था। साधु मुस्कुराए, अब तुम तैयार हो। एक प्रकाश फैला और तेजस्वी को सब याद आ गया। वो कौन था, कहां से आया था और क्यों ये सब हुआ। वो वापस अमृतलोक लौटा। राजा, रानी और गुरु सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, पर अब उसका तेज अलग था। उसकी आंखों में वह प्रकाश था जो केवल अनुभव से आता है। उसका हृदय कोमल था, विचार गहरे थे और वाणी में करुणा थी। उसने कहा, अब मैं जान गया कि दुख कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण है। यदि मनुष्य दुख से भागेगा, तो वह अपने भीतर के सत्य से भी दूर रहेगा। दुख वह दीक्षा है जो हमें मानव से महामानव बनाती है। शिव ने कथा विराम दी। माता पार्वती की आंखें नम थी, लेकिन उनमें अब शांति थी। प्रभु, अब मैं समझ पाई कि दुख कोई दंड नहीं, बल्कि एक सीख है, एक मार्ग है आत्मा की पूर्णता की ओर। शिव बोले, जिसे ये सत्य ज्ञात हो जाए, वो फिर कभी अपने दुख से शत्रुता नहीं करता, बल्कि उसे गुरु मानकर स्वीकार करता है। कैलाश पर्वत पर अब भोर की रश्मियां फैल रही थी। बर्फ की सतह पर सूर्य की किरणें पड़ते ही पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से नहाया हुआ प्रतीत हो रहा था। हवा में एक गूढ़ शांति थी और उसी शांति के बीच माता पार्वती अब मौन थी, लेकिन यह मौन अब पीड़ा से नहीं, समझ से भरा हुआ था। राजकुमार तेजस्वी की कथा ने उनके हृदय को भीतर तक छू लिया था। वे धीरे से बोली, नाथ, मैं अब समझने लगी हूं कि दुख केवल एक पीड़ा नहीं, एक अवसर है आत्मा के गहराई से जुड़ने का। लेकिन क्या हर मनुष्य इस सत्य को समझ पाता है? शिव की दृष्टि दूर आकाश में स्थिर थी। उन्होंने मंद स्वर में कहा, नहीं देवी, बहुत कम मनुष्य इसे पहचानते हैं, क्योंकि जब दुख आता है तो अधिकांश लोग उसे शत्रु समझते हैं, उस पर क्रोध करते हैं, उसे कोसते हैं। वे यह नहीं देख पाते कि दुख उनका अंत नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की यात्रा का आरंभ हो सकता है। शिव बोले, समझो देवी, सृष्टि के प्रारंभ में जब मैंने मानव की रचना की, तब मैंने उसे चेतना दी, सोचने, समझने, अनुभव करने की शक्ति। परंतु चेतना तभी जागती है जब आत्मा भीतर झांकती है, और भीतर झांकने की प्रेरणा उसे कब मिलती है? जब सुख आता है तो मनुष्य बाहर की ओर देखता है, भौतिक वस्तुओं, नाम, यश, वैभव की ओर। पर जब दुख आता है तो वह भीतर झांकता है, मैं कौन हूं, ये क्यों हुआ, मेरे जीवन का अर्थ क्या है? तब उसकी खोज शुरू होती है। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। शिव आगे बोले, दुख तुम्हारा दर्पण है देवी, ये तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारा अहम कितना बड़ा था, तुम्हारी इच्छाएं कितनी अस्थायी थी। दुख ही वह आग है जो आत्मा को तपाकर सोने सा निर्मल बनाती है। पार्वती, दुख 3 प्रकार के होते हैं। शिव ने 3 उंगलियां उठाई। पहला है शारीरिक दुख, रोग, भूख, थकावट, ये शरीर के सीमित होने की याद दिलाते हैं। दूसरा है मानसिक दुख, अपमान, धोखा, बिछड़ना, ये मन की अस्थिरता को दर्शाते हैं। और तीसरा है आध्यात्मिक दुख, जब इंसान सब कुछ होते हुए भी अधूरा महसूस करता है। ये दुख सबसे बड़ा होता है और यहीं से जागरण शुरू होता है। राजकुमार तेजस्वी को तीसरे प्रकार का दुख हुआ था, जिससे उसकी आत्मा प्रश्न पूछने लगी, और जब प्रश्न जागे तभी उत्तर की ओर यात्रा शुरू हुई। शिव ने कहा, दुख मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और उसे दूसरों की पीड़ा समझने योग्य बनाता है। यही करुणा की उत्पत्ति है, और जहां करुणा जन्म लेती है, वहीं से मानवता का उदय होता है। वही व्यक्ति जो दुख को समझता है, वह दूसरों के आंसू पोंछने में सक्षम होता है।
वो एक दीपक बन जाता है जो खुद जलकर दूसरों को राह दिखाता है। पार्वती की आंखों से अश्रुधार बह रही थी, पर अब उनमें कोई शंका नहीं थी। वे बोली, प्रभु, अब मैं जान गई कि दुख जीवन का दंड नहीं, जीवन की दीक्षा है। यह वह द्वार है जिससे गुजरकर आत्मा अपने सत्य से मिलती है। शिव मुस्कुराए, देवी, यही तो जीवन का रहस्य है कि जो दुख से भागता है वह स्वयं से भागता है, और जो दुख को स्वीकार करता है वह स्वयं के निकट आ जाता है। कैलाश पर अब एक दिव्य शांति छा गई। बर्फ के शिखर अब सोने सा दमक रहे थे। शिव फिर ध्यान में लीन हो गए। माता पार्वती मंद मुस्कान के साथ उनके चरणों में बैठ गईं। अब उनके हृदय में न कोई प्रश्न था, न कोई द्वंद्व, बस एक मौन और उसमें छुपा सत्य। तो भक्तों, दुख जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता की राह है। जो इसे समझ गया वही वास्तव में जी गया। तो भक्तों, ये थी आज की कथा। अगर कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी दिव्य कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव।